अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो है चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं ना, जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गरम, है ना। अपनी ज़ुबान हम लोगों ने कर लिया 6 क्लास का कंप्लीट और 7 8 का भी कर लिया है। अभी हम उर्दू गुलदस्ता का कर रहे हैं, है ना। तो ये कहानी जो है इसमें अल्फाज मायने नहीं, इस वजह से हम सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। ठीक है, एक लकड़हारे की कहानी है जो लकड़ियाँ काटता था और जंगल में जाकर शहर में क्या करता था, मतलब शाम को जाकर जंगल की जो लकड़ियाँ उसको बेचता था। अब एक दिन इस ख्याल से कि आस-पास से तो सब लकड़हारे क्या करते हैं, लकड़ी काट ले जाते हैं, है ना, और भी लकड़हारे हैं। अब आस-पास से सब लोग एक साथ में जाते हैं और क्या करते हैं, लकड़ी काट लेते हैं। अब सूखी लकड़ी जो है वो आसानी से मिलती नहीं है ना, और बिकती वही है। अब ये दूर जंगल के अंदर क्या चला गया। अब सर्दी का मौसम था, है ना, कटकटी का जाड़ा पड़ रहा था, यानी बहुत ज़्यादा शदीद ठंड थी, सर्दी थी। अब हाथ-पाँव क्या हो रहे थे, ठिठुरे जाते थे। अब उसकी उँगलियाँ जो है बिल्कुल सुन्न हो जाती थी, है ना। उँगलियाँ कैसी हो जाती थी, सुन्न, जैसे कि है ही नहीं, ऐसे, इतनी ज़्यादा ठंड। अब सर्दी का मौसम था, कटकटी का जाड़ा था, हाथ-पैर जो है क्या हो रहे थे, ठिठुरे थे। अब उसकी उँगलियाँ बिल्कुल सून हो जाती थी। ये थोड़ी-थोड़ी देर बाद क्या करता, कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुँह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से उनमें फूँक मारता कि गरम हो जाए, है ना। क्या बोलता कि क्या करता, बार-बार वो जो कुल्हाड़ी है लकड़ी काटने वाली उसको बार-बार नीचे रखता और हाथ में अपने फूँक मारता, क्योंकि औज़ार भी जो है वो पकड़ कर काम करने के लायक नहीं रहते, इतनी ज़्यादा ठंड थी। इस वज़ह से वो हाथ मुँह से जो है गरम करता अपने हाथों को और फिर काम करने लगता। अब जंगल में ना मालूम किस किस्म के मखलूक रहती है ना, जंगल में बहुत किस्म के अजीबो-गरीब मखलूक रहती है। अब सुना है कि इसमें छोटे-छोटे से बालिश्त भर के आदमी भी होते हैं ना, छोटे-छोटे यानी आदमी भी रहते हैं, है ना। इंसानी पूरी, मतलब इंसान जैसे 2 हाथ पैर, 2 सर, एक सर, 2 पैर, 2 हाथ, है ना, ऐसे पूरा जिस्म होता है उनका एक इंसानी की तरह, लेकिन वो छोटे-छोटे होते हैं। अब उनकी जो है दाढ़ी मूंछ सब कुछ होती है ना, मगर होते हैं बस मीख ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनके बस्ती में जो है चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि कहीं कि देखिए ये क्या करता है ना। अगर हमारे जैसा आदमी जो शहर में गाँव में रहता है, यानी कि अगर वो वैसे जंगल में चल जाए और अगर ये देख लेते हैं तो वो बहुत गौर से जो है ना नोटिस करते हैं हम लोगों को और देखते रहते हैं कि हम करते क्या है ना। कोई मतलब उनको बहुत वो बहुत देखते रहते हैं कि ये लोग मतलब कैसे हमारे जैसे ही है लेकिन इतने ऊँचे लंबे से, है ना, और हम छोटे-छोटे हैं, तो इस वजह से वो नोटिस करते हैं। अब लेकिन ये हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं कि उनके लड़के जो है किसी परदेसी को सताते नहीं, उन पर तालियाँ नहीं बजाते, ये ना पत्थर फेंकते हैं। हम खुद हमारे यहाँ भी जो है अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन इनके यहाँ तो बस अच्छे ही होते हैं। यानी कि जो जंगल में बालिश होते हैं, उनके बच्चे जो है कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो अजनबी लोग को देखकर जो है ना तालियाँ बजाते हैं, ना पत्थर फेंकते हैं, ना गाली देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, अगर कोई अजनबी आ जाए तो उसको बच्चे परेशान करने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान नहीं भी करते, है ना, लेकिन करते भी हैं। ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, दोनों होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बिगड़ैल भी होते हैं। लेकिन उन बालिश जो है उनके बच्चे जो है बिल्कुल सभी के सब अच्छे होते हैं, कोई भी उनमें जो है ना परेशान नहीं करता कभी भी। अब खैर लकड़हारा जंगल में जो है लकड़ियाँ काट रहा था तो एक मियाँ बालिश्तिये भी कहीं बैठे इसे देख रहे थे, है ना। यानी कि ये लकड़हारा जो है लकड़ी काटने गया था और काट रहा था। अब एक बालिश्त जो है क्या कर रहा था, उसको बैठ के बहुत गौर से देख देख रहा था। मियाँ बालिश्तिये ने जो देखा कि ये बार-बार हाथ में कुछ फूँकता है तो सोचने लगे कि ये क्या बात है ना? इसके समझ में नहीं आया कि ये हाथ से बार-बार जो है फूँक क्यों रहा है, और वो फूँक रहा था क्यों? ताकि हाथ जो है गरम हो जाए थोड़ा और वो काम कर सके आसानी से। तो बालिश्त को ही बालिश्त ये कह रहा है, ठीक है? देर तक अपनी बताशासी टोड़ी अपने नन्हे से हाथ पर धरिए बैठे रहे, मगर कुछ समझ में ना आया तो ये अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से ये आदमी बुरा मान जाएगा, है ना? आखिर को ठुमक-ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, "सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें।" है ना? यानी कि छोटा-सा आदमी अपनी घुटने पर जो है ऐसे हाथ रख के, यानी कि बैठ के बहुत गौर से जो है इस लकड़हारे को देख रहा था कि ये फूँक मारता है क्यों अपने हाथों में बार-बार के, है ना? और फिर जो है आता है और फिर वापस चला जाता है। सोचता है पूछने के लिए पूछे, लेकिन फिर सोचता है कि शायद बुरा मान जाएगा तो वापस चला जाता है। लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर पूछ ही लेता है सलाम करके कि, "सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें।" है ना? एक बात पूछना चाह रहा है लकड़हारे को। ये ज़रा-सा अंगूठे बराबर आदमी जो है ना, एक अंगूठे जितना आदमी, यानी कि ताज्जुब भी हुआ, हँसी भी आई, मगर उसने हँसी को रोक कर क्या कहा कि हाँ, हाँ भई ज़रूर पूछो, है ना? यानी कि इसको हँसी आने लगी, उतने छोटे से आदमी जो है इससे पूछ रहा था। तो लेकिन बिना हँसे जो है इसने कहा कि ठीक ठीक है पूछो, बस ये पूछता हूँ कि तुम मुँह से हाथों में फूँक सी क्यों मारते हो, है ना? इसके समझ में नहीं आ रहा था मुँह से ये हाथ में फूँक क्यों मार रहा है। अब क्योंकि ये तो हमेशा जंगल में रहते हैं, इनको वो माहौल वो जो ठंड है वो बर्दाश्त करेंगे, उन लोगों के अंदर ताकत है तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कभी हाथ से मुँह से जो है फूँक मारने की हाथ में। लेकिन हम जो है थोड़ा-सा जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं, सर्दी जो है ठंड क्योंकि जंगल में ज़्यादा होती है शहरों और गाँव के मुकाबले में। तो इस वजह से जो है इनको ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे फूँक मारने की। अब ये जो फूँक मारते हुए देख रहा है तो इसको टेंशन हो रहा है कि भई ये क्या कर रहा है? तो अब मियाँ बालिश्ती ने अपना जो है सुपारी जैसा सर हिलाया और कहा, "अच्छा, अच्छा ये बात है ना?" हाँ, क्या कहा लकड़हारे ने, क्या जवाब दिया? "सर्दी बहुत है ना? हाथ ठिठुरे जाते हैं। मैं मुँह से क्या करता हूँ फूँक कर उन्हें ज़रा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूँक लेता हूँ।" क्या बता दिया है कि मैं क्यों फूँक रहा हूँ, है ना? क्योंकि ठंड है इस वजह से। अब मियाँ बालिश्ती ने क्या किया, अपना सुपारी जैसा सर हिलाया, यानी छोटा-सा अपना सर हिलाया, "अच्छा, अच्छा, समझ गया।" है ना? ये बात है। ये कहकर क्या बालिश्ती मियाँ वहाँ से चल दिए। उसके बाद
खिसक गए मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर क्या किया, देखा किए कि लकड़हारा और क्या करता है ना, देखा क्या कि लकड़हारा और क्या करता है, ये देखने के लिए जो है क्या किया बालिश ने वहाँ पर पूछने के बाद बैठ जाता है। अब दोपहर का वक्त आया है ना, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई दोपहर में, क्योंकि अब भूख लग गई काम करते करते। अब इधर उधर से जो है 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया और इसके पास छोटी सी हांडी भी थी। आग सुलगाकर क्या किया, उस चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रख दी। अब गीली लकड़ी थी इसीलिए आग जो है बार बार ठंडी हो जाती थी, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर क्या करता था, तेज करता था। यानी कि चूल्हा जलाने के लिए बैठा, लकड़ी क्योंकि जो है गीली है तो आग जो है क्या हो जा रही थी, बार बार ठंडी हो जा रही थी, तो वो मुंह से फूंक मार मार करके क्या कर रहा था, आग को और तेज करता था, जैसे कि करा जाता है गाँव में, सभी ने देखा है। अरे बालिश्ती ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है ना। अब उसके दिल में फिर चिंता नहीं कि अब ये फिर फूंक रहा है, यानी आग तो इतनी तेज है, अभी जो है ये फिर इसको फूंक करके और क्यों भड़का रहा है ना। क्या इसके मुंह से आग निकलती है? इसने अपने मुंह से सोचा कि ये जो है आग को फूंक रहा है तो क्या आग मतलब बहुत तेज जलने लगेगी, तो इसके मुंह से क्या आग निकलने वाला है। लेकिन चुपचाप बैठा देखा क्या है ना, क्या करा, लेकिन पूछा नहीं इसने और देखा है बैठ के चुपचाप उसको। अब लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, अब इसीलिए चढ़ी हुई हांडी में से क्या किया, एक आलू जो अभी पूरे तौर पर उबला भी ना था निकाला, है ना। उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। अब इसने मुश्किल से इसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर क्या किया, तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूकने लगा। यानी कि उसको भूख लगी हुई थी तेज लकड़हारे को, क्योंकि काम कर चुका था इतना और ठंड भी थी, तो वो क्या करता है, एक आलू जो अभी खाली उबला भी नहीं था बराबर से, यानी कि पका भी नहीं था, और वो क्या करता है वैसे ही हाथ डाल के एक आलू निकाल लेता है कि जब तक कि वो एक खाए तो पेट में क्या थोड़ी जान आ जाए। अब वो क्या करता है, किसी तरह उंगली से ऐसे दबा करके आलू को और फूकने लगता है कि वो ठंडा हो जाए तो वो उसको खा सके, है ना। अब फूकने लगता है फू फू करके, जैसे हम करते हैं, हम भी करते हैं ऐसे, है ना। अरे बालिश्ती ने फिर जी में कहा, ये फिर फूकता है ना, उसके जी में फिर क्या है, अरे ये तो फिर फूक रहा है। अब क्या इस आलू को फूक कर जलाएगा, क्या बोल रहा है कि अब इस आलू को क्या करेगा, ये फूक कर जला देगा, क्योंकि मुंह से तो अब गर्म हवा आ रही है ना, बोला था उसने कि मुंह से जो है गर्म करता हूं मैं हाथ को, तो आलू को ये और गर्म करके क्या करेगा, जला देगा। लेकिन आलू जला जलाया कुछ नहीं, ये तो थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में क्या किया, रख लिया और गप गप खाने लगा। यानी क्या देखता है कि उसने तो जलाया नहीं, मुंह से तो उसने जलाया नहीं, लेकिन क्या किया, गप गप खाने लगा थोड़ी देर में। अब तो इस बालिश्ती की हैरानी का हाल ना पूछो। अब इसको जो है बहुत ज़्यादा हैरानी होने लगी कि भाई इसके मुंह से तो गर्म जो है वो आती है, हवा आती है, और फिर जो है इसने आलू को एक तो जो गर्म था पहले से उसको और ज़्यादा फूक फूक के गर्म करके और फिर गर्म गर्म जो है उसको खा लेता है। अब इसकी समझ में नहीं आता कि इतना गर्म जो है वो क्यों करके खा रहा है ना, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। अब इसको फिर बर्दाश्त नहीं होता है कि भाई ये कर क्या रहा है ना, पूछने लगता है कि भाई अभी तुम ये क्या कर रहे हो, है ना। लकड़हारे ने क्या कहा, बुरा क्यों मानूंगा पूछो, है ना। लकड़हारे ने फिर कहा कि ठीक है बुरा नहीं मानूंगा पूछो। अब बालिश्ती ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से क्या होता, फूंक कर अपने हाथों को गर्म करता हूँ। अब इस आलू को क्यों फूकते थे, ये तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गर्माने से क्या फायदा, है ना। क्या बोल रहा है कि इसको और गर्माने से क्या फायदा, तुमको तो खाना ठंडा है, लेकिन तुम फूक करके इसको और क्यों गर्म कर रहे हो। नहीं मियाँ टिल्लू, ये आलू जो है बहुत गर्म है। क्या कहा लकड़हारे ने कि नहीं मियाँ टिल्लू, आलू क्या बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं इसे फूक कर मुंह से क्या कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ। अब बात तो कुछ ऐसी ना थी ना थी, मगर ये सुनकर मियाँ बालिश्ती के मुंह पीला पड़ गया। यानी अब इसको बहुत ज़्यादा डर होने लगा, इसकी समझ में नहीं आ रहा, जो मुंह से जो है वो गर्म कर रहा था अपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाथ ठंडा था, लेकिन मुंह से जो है गर्म हवा आती है तो उससे जो है गर्म कर रहा था हाथ, लेकिन आलू जो बहुत ज़्यादा गर्म था यही मुँह की हवा से जो है उसके लिए ठंडा करने के लिए भी काम आ रहा था। अब ये चीज़ सोच करके उसको जो है समझ नहीं आता है और बिल्कुल मुँह उसका पीला पड़ जाता है डर के मारे। अब डर के मारे कँप-कँप काँपने लगा, है ना, बराबर पीछे हटते जाता था और वो बालिश से अब लकड़हारे से डर कर कुछ जो है वो सहम-सा गया। अब ज़रा-सा आदमी यूँ ही देखकर हँसी आई, है ना, लेकिन फिर इस थर-थर कँप-कँप की हालत में देखकर तो हर किसी को हँसी भी आ जाए, रंज भी हो, है ना, यानी किसी को अफ़सोस भी होता है ना कि भई छोटा-सा आदमी उसको समझ में नहीं आ रहा, और जो है तो हँसी भी आती है और डर भी होता है ना, उसके ऊपर अफ़सोस भी होता है। अब लकड़हारे को भी हँसी आई, है ना, लेकिन वो भी भला मानस था। इसने आखिर पूछा कि क्यों मियाँ क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? अब जब वो बालिश से भागने लगा डर के मारे ऐसे काँपते हुए, तो अब लकड़हारे ने पूछ लिया कि क्या हुआ भाई, क्यों तुम इतना काँप रहे हो, है ना? तुमको अब जाड़ा लग रहा है यानी ठंड लग रही है। मगर मियाँ बालिश ये थे कि बराबर पीछे ही हटते चले जाते थे। लेकिन वो बिना जवाब दिए क्या हो रहा था, डर के मारे पीछे, 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 पीछे भागते जा रहा था। और जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, ये ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन है ना? बहुत दूर जब भाग गया तब क्या बोलता है कि वहाँ से चिल्ला करके, ये ना जाने कौन-सी बला है, ये भूत है कि जिन है, उसी से ठंडा, उसी से गरम, हमारी अकल में ये बात नहीं आती। है ना? क्या बोलता है कि उसी से ठंडा, उसी से गरम, यानी कि मुँह से ही गरम भी करता है एक मर्तबा अपने हाथ को, एक मर्तबा आलू को उसी से ठंडा करता है, ये कौन-सा जिन है, ये कौन-सा भूत है। और सच है ये बात इन मियाँ बालिश्ती की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। यानी कि बालिश जो छोटा सा आदमी था उसके ज़हन में ये बात अब समझ में आने वाली नहीं थी, है ना? तो ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। कहानी को लिखने वाले कौन हैं? ज़ाकिर हुसैन, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। और ये कहानी के क्वेश्चन आंसर हम ज़रूर दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।